हेलो क्लास। तो बात करते हैं आज की टॉपिक हमारे पास है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब कि भारत में कौन कौन सी भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत में भाषाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा रहती है, हम इसके बारे में इस टॉपिक में विस्तार से बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गियर्सन के अनुसार बात किया जाए तो गियर्सन ने बताया कि 1903 और 1928 के डेटा के अनुसार, जनगणना के अनुसार ये बताया गया कि भारत के अंदर 179 मेन लैंग्वेज थी और 544 हमारे पास बोलियां पाई जाती है, अर्थात यहाँ के लोकल लोग अपनी जो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। मतलब ये हुआ है कि पहले आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर लैंग्वेज मतलब भाषा और बोली काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया के टाइम में हमारे पास जो अभी के टाइम में शेड्यूल लैंग्वेज है, जिन्हें हमने अनुसूचित कर रखा है, उनकी संख्या मात्र 22 है। और इन 22 लैंग्वेज को हमने 8 शेड्यूल में शामिल किया है। 8 शेड्यूल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर हमने अपने देश के 22 भाषाओं को अनुसूचित कर रखा है। और इन 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषाओं के द्वारा आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना केवल ऐसा शेड्यूल लैंग्वेज 22 ही नहीं है, बल्कि इसके सिवाय कुछ ऐसे लैंग्वेज भी हैं जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है, जिन्हें भारत के संविधान में मॉडर्न इंडिया में शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करते हैं शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो शेड्यूल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यदि कोई भाषा बोली जाती है तो वह हिंदी बोली जाती है, और सबसे कम जो बोली जाती है वह संस्कृत, बोडो और मणिपुर बोली जाती है। हिंदी और सबसे ज़्यादा बोली जाती है, संस्कृत, बोडो और मणिपुर भारत में सबसे कम बोली जाती है। और ये डेटा है 2011 का डेटा बोलता है क्लास। यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी मिड टर्म में यहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मिड टर्म में यहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि भारत में ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे कम बोली जाती है। तो लोगों ने जो टिक मार के आए थे वह केवल और केवल संस्कृत मार करके आए थे, लेकिन ये गलत है। संस्कृत भी है, बोडो भी है और मणिपुरी भी है। तो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो हिंदी, और सबसे कम जो बोली जाती है वह संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोली जाती है। और ये लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, क्लास के भी में आया हुआ था। ये कहता है मेजर, भारत में यदि हम लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो भारत में कौन कौन से मेजर लैंग्वेज पाए जाते हैं। तो कहता है मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिली। हमारे यहाँ 4 लैंग्वेज की फैमिली पाई जाती है। पहला है ऑस्ट्रिक है, दूसरा है द्रविडियन है, तीसरा है सीनो तिब्बतियन है और चौथा है इंडो यूरोपियन। ऑस्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि ये ऑस्ट्रेलिया से कुछ आए हुए लोग थे और इनका परसेंटेज इंडिया में 1.38% है टोटल पॉपुलेशन का। अगला है द्रविडियन। द्रविडियन जो है ये भारत के नॉर्थ में, मिडिल में और साउथ में कुछ भाषाएं बोली जाती है और इनका परसेंटेज है इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 20% इनकी भागीदारी मानी जाती है। अगला है सीनो तिब्बतियन। सीनो और तिब्बत मतलब ये हुआ कि ये इंडिया के चाइना और तिब्बत से आए हुए लोग जो न बस गए थे, इनके द्वारा कहा जाता है। और इनकी संख्या भारत में 0.85%, मतलब 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो चाइना से और तिब्बत से यहाँ आकर के बस चुके थे, और इनकी संख्या हमारे यहाँ कुछ मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है इंडो यूरोपियन। इन्हीं को हम बोलते हैं आर्यंस बोलते हैं, जो बाहर में आर्यंस आकर के इंडिया में बस चुके थे, ऐसे लोगों को ये बोला जाता है इंडो आर्यंस बोला जाता है। और इनका पॉपुलेशन सभी में सबसे ज्यादा है, 73% है। मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी लोग हैं उनमें से 100 में से 73 पीपल ऐसे होंगे जो आर्यन के वंशज होंगे, आर्यन के वंशज। मतलब ये हुआ क्लास कि हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के अंदर एक टाइप के पीपल नहीं रहते हैं, एक टाइप की भाषा लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे कई टाइप की भाषाओं के लोग एक साथ रहने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक के अंदर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में कि कौन कहाँ कितना पाया जाता है क्लास।
ये थे इस टॉपिक के बारे में खास पॉइंट। ये कैसा लगा जरूर बताइए क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्लास।